और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। हमारे रीजनिंग की जो भी टॉपिक अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक बात हमेशा याद रखना, सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। हमारे जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, ठीक है, और आप लोग डिसाइड कीजिए। चलिए, हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म का। हम इसमें क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है सम टेबल आर जग, सम टेबल्स आर जग। जग जो हम जग से पानी पीते हैं या जग से, सम जग्स आर पॉट्स, सम जग्स आर पॉट्स, ऑल पॉट्स आर प्लेट, ऑल पॉट्स आर प्लेट्स। यह हमारा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन है सम प्लेट्स आर जग। फर्स्ट कंक्लूजन है सम प्लेट्स आर जग्स। कुछ प्लेटें हमारे जग हैं। सेकंड कंक्लूजन है सम पॉट्स आर टेबल्स, सम पॉट्स आर टेबल्स। थर्ड कंक्लूजन है सम प्लेट्स आर टेबल, सम प्लेट्स आर टेबल्स। ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है नन, यानी कोई भी नहीं। ऑप्शन बी है ओनली फॉर फर्स्ट, कंक्लूजन सही है। सी है कंक्लूजन सेकंड सही है। ऑप्शन डी है कंक्लूजन थर्ड सही है। और ऑप्शन ई जो दिया हुआ है वह कंक्लूजन हमारा सेकंड एंड थर्ड सही है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिलोजिज्म में होता क्या है। हम सिलोजिज्म जो चैप्टर है हमारा रीजनिंग के दिव्यस्ट टॉपिकों में से एक है। हमें इसको समझ के, अगर हमने समझ गए, इस पे 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिया तो 10,000 5,000 कोई भी क्वेश्चन आएगा हम बना देंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। एक्सेप्शनल हो, थोड़ी सी परेशानी कभी हो, लेकिन अगर आपने समझा नहीं है, इसकी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, कैसे रिलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि 5 क्वेश्चन देखने के बाद छठा भी आपको दी जाएगी तो गलत होने के उसकी पूरी चांसेस हैं। इसलिए पूरी ध्यान से आप इसको समझें। सिलोजिज्म में होता क्या है कि अगर बोलेगा कि ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, सम एलिफेंट आर टाइगर, नो टाइगर इज कैट, यानी बताएगा कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली हाथी है, कुछ हाथी शेर है, जो शेर नहीं है और टाइगर है। ऐसा कभी जीवन में होता नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन है, या मैथ्स को या रीजनिंग में बनाया गया है। ठीक है, और हमें किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए रीजनिंग तो फुल में फुल आनी चाहिए। रीजनिंग हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, इसको हमें अचीव करना है। इसमें हमें सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो तभी होगा जो हमारी ताकत है, हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, हमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से हम समझते हैं बहुत अच्छे से। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सम टेबल्स आर जग्स, यानी इसका मतलब है कि यह सम टेबल है। सम टेबल्स, कुछ जो टेबल्स हैं वो क्या हैं? जग हैं, यानी जग्स हैं। ठीक है, सम जग्स आर पॉट्स,
यहाँ दिया हुआ है सम जग्स, सम जग्स यानी कुछ जग्स हैं, वो क्या है? पॉट्स हैं, यानी बर्तन है, पॉट्स हैं। पहला स्टेटमेंट बोला कि सम टेबल आर जग्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सम टेबल हमारे जग्स हैं, तो कुछ जग्स ही हमारे टेबल हैं, सारे जग्स हमारे टेबल नहीं है, या सारे टेबल हमारे जग्स नहीं है। जैसा बोले सेम वैसे ही हमें सोल्व करना है, अपना साइंटिस्ट का दिमाग नहीं लगाना है, जो पूछ रहा है, जो स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, सेकंड हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है सम जग्स आर पॉट्स, सम जग्स आर पॉट्स। इससे भी हमें 3 क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। क्या? कुछ जग्स ही हमारे पॉट्स हैं, तो कुछ पॉट्स ही हमारे जग हैं, और कुछ पॉट्स हमारे जग नहीं हैं, यानी सारे पॉट्स हमारे जग्स नहीं हैं, और सारे जग्स भी हमारे पॉट्स नहीं हैं, ठीक है। आर यू क्लियर? अगला स्टेटमेंट है ऑल पॉट्स आर प्लेट। यहाँ दिया हुआ है ऑल पॉट्स हमारे क्या है? प्लेट्स। इस थर्ड स्टेटमेंट से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है उसको समझिए। सारे पॉट्स हमारे प्लेट हैं, तो कुछ प्लेट हमारे पॉट्स हैं, सारे प्लेट हमारे पॉट्स नहीं हैं, और कुछ प्लेट्स हैं वो भी हमारे पॉट्स नहीं हैं। समझ में आ गया? लेकिन ये स्टेटमेंट कर रहा है कि ऑल पॉट्स आर प्लेट, यानी जितने भी पॉट्स हैं वो सारे हमारे प्लेट हैं। समझ में आ गया? देखिए, सिलोजिज्म को अगर हमने समझ में आ गए तो 500 क्वेश्चन भी आप बना दोगे। अगर समझ में नहीं आया, आपने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा, अप्रोच को नहीं सीखा, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपसे गलतियां हो जाएगी, और आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा बाधा डालेगा, सबसे ज़्यादा बैक करेगा। हम स्टेट के जितने ही पेपर देते हैं उसमें सिलोजिज्म से 4, 5, 6 क्वेश्चन आते हैं, और जिस बच्चे को आता है वो इससे लीड मारता है और सिलेक्शन लेता है, ठीक है। अब हमें ये 3 कंक्लूजन बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन बता रहा है कि सम प्लेट्स आर जग्स, यानी कुछ जो प्लेटें हैं वो क्या हैं? हमारे जग्स हैं। अब हमें प्लेट और जग में रिलेशन करना है, तो प्लेट यहाँ है और जग हमारे कहाँ पे है? जग यहाँ भी है। तो ध्यान से देखिए, ऑल पॉट्स हमारे प्लेट हैं, तो कुछ प्लेट हमारे पॉट्स हैं, लेकिन सारे प्लेट हमारे पॉट्स नहीं हैं, लेकिन सारे जो पॉट्स हैं वो हमारे प्लेट हैं। तो यहाँ पॉट्स तो दिया हुआ है, ये सारे पॉट्स हमारे प्लेट हैं, यानी जहाँ जहाँ पॉट्स हैं वो पॉट सारे प्लेट हैं। तो सम जग हमारे पॉट्स हैं, तो सम पॉट्स भी हमारे प्लेट हैं, और सम पॉट्स या सारे पॉट्स हमारे प्लेट हैं, तो सम प्लेट्स भी हमारे जग्स हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो गया? कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो गया? राइट। अब हम कंक्लूजन सेकंड देखेंगे, सम पॉट्स आर टेबल। अब आप देखिए, यहाँ पॉट्स है और यहाँ टेबल है, यानी पॉट्स और टेबल में रिलेशन बता रहा है। पॉट्स आप देखिए यहाँ है, और टेबल कहाँ है? यहाँ पे है। अब ध्यान से देखिए, सम जग्स हमारे पॉट्स हैं, तो कुछ पॉट्स भी हमारे जग हैं, यानी कुछ जग हैं वही हमारा क्या है? पॉट्स है। तो यहाँ जो जग दिया हुआ है, यानी इस जग में कुछ जग ही हमारे क्या है? पॉट्स हैं। सम टेबल हमारे जग्स हैं, तो कुछ जग ही हमारे टेबल है, तो कुछ जग हमारे टेबल नहीं है। हो सकता है कि जो जग टेबल नहीं हो वही कुछ जग हमारे पॉट्स हो, वही जग हमारे पॉट्स हो, तो यानी कुछ पॉट्स हमारे टेबल नहीं होंगे। या यह भी हो सकता है कि जो कुछ जग हमारे टेबल हैं वही जग हमारे पॉट्स हो, यानी इससे हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है, तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि सम प्लेट्स हमारे टेबल हैं, यानी हम या सम पॉट्स हमारे टेबल हैं, यानी हमारा कंक्लूजन सेकंड भी क्या हो गया? गलत। अब थर्ड को भी चेक कीजिए, सम प्लेट्स आर टेबल, यानी अब हमें रिलेशन बताना है
इस प्लेट में और इस टेबल में। ध्यान से आप देखिए, टेबल यहाँ दिया हुआ है और प्लेट्स यहाँ दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि सम प्लेट्स, यानी कुछ प्लेटें हमारे क्या है, टेबल। यह बता रहा है हमारा कंक्लूजन। देखिए ऑल पॉट्स हमारे टेबल हैं, तो कुछ प्लेट्स भी हमारे पॉट्स हैं, यानी जितने पॉट्स हैं वो सारे पॉट्स तो टेबल हैं, लेकिन सारे प्लेट हमारे पॉट्स नहीं हैं। क्लियर? यहाँ जो पॉट्स दिया हुआ है, सारे पॉट्स हमारे प्लेट हैं। तो सम जग हमारे पॉट्स हैं, तो कुछ पॉट्स भी हमारे जग हैं। तो जब सारे पॉट्स हमारे प्लेट हैं, तो कुछ पॉट्स हमारे जग हैं, तो कुछ प्लेट भी हमारे जग हैं। तो यह जग में जो है, इसमें कुछ प्लेटें ही हमारे जग हैं, सारे जग हमारे प्लेटें नहीं हैं। तो सम टेबल हमारे जग हैं, तो कुछ जग ही हमारे क्या है, टेबल है। यानी जो कुछ जग है वह हमारा, कुछ जग हमारा, कुछ वही जग हमारा प्लेट भी हो सकता है। अगर वही जग प्लेट हो गया तो कुछ जग भी टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ जग हमारे जो टेबल नहीं है, वही जग अगर हमारे प्लेट हो गए, तो कुछ प्लेट हमारे टेबल नहीं होंगे। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो रहा है कि एक हमारे जो प्लेट है वो जग हो भी सकते हैं और दूसरा नहीं भी हो सकते हैं। तो हम ये कंक्लूजन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं कि सम प्लेट्स आर टेबल, यानी हमारा कंक्लूजन थर्ड भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा सही क्या हो गया, केवल कंक्लूजन फर्स्ट सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक छात्र को, एक एक बच्चे को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को आप पॉज करना, बैक करना और बार बार उसको देखना। आप 5-10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, वे को समझ लो, तरीके को समझ लो, प्रोसेस को समझ लो। दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। यू विल अचीव एवरीथिंग इफ यू डू मोर देन प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस नेवर पॉसिबल टू अचीव एवरीथिंग, देन फॉल डाउन। हमें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमारी ऐसी चाबी है जिससे दुनिया की सारे सक्सेस, सब कुछ सफलता पाया जा सकता है। केवल प्रैक्टिस कीजिए किसी फील्ड में। आप टीचर हैं, मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट है, मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। आप बिजनेसमैन है, एवरी टाइम प्रैक्टिस कीजिए। टाइम टू टाइम बैठिए, कभी भी आपसे ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई भी काम कीजिए, आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी शिद्दत करोगे, आपको उतनी अचीवमेंट मिलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे JMD क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है, यही खासियत है कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आएगा। जो बच्चे थोड़ी सी भी चाहत होगी कि हमें पढ़ना है, एक भी बच्चा अगर जो इसमें 0.5% भी चाहत होगी ना हमें पढ़ना है, तो JMD क्लासेस उसे 0.5% पढ़ने का इंटरेस्ट 100% में ला के दिखा देगा। बस आप में वो चाहत होनी चाहिए। ठीक है, आप हमारे JMD क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा हम आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू।